नमस्कार, राधे राधे, सत श्री अकाल, आदाब, नमो बुद्धाय। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध। संस्थापक या प्रवर्तक महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध से इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व 563 ईस्वी पूर्व नेपाल के तराई क्षेत्र कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। इनके बचपन का नाम इनका जन्म ठीक वैशाख पूर्णिमा का दिन हुआ था और इनका मूल नाम यानी बचपन का नाम सिद्धार्थ और ये शाक्य वंश के थे। शाक्य वंश के थे। इनका पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम महामाया देवी। महामाया देवी ठीक। ये कोलीय वंश की थी। कोलीय वंश ठीक। गौतम बुद्ध की माता महामाया की मृत्यु इनके जन्म के 7 दिन बाद हो गई। ठीक। तब से इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया। ठीक। और इनकी जब ये जन्म लिए तो उस समय एक ब्राह्मण कालदेव या उन्हें कौंडिन्य भी कहा जाता था। ठीक। इन्होंने भविष्यवाणी की कि ये बालक आगे चलकर या तो महान चक्रवर्ती सम्राट राजा बनेगा या एक सन्यासी, बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। तो इनके घर वालों ने इनके पिता ठीक इनकी शादी 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा नामक कन्या से कर दे। ठीक। तथा इनका एक पुत्र जिसका नाम राहुल था। इनका एक पुत्र भी था जिसका नाम राहुल था। यह अपने पारिवारिक जीवन से क्षुब्ध होकर एक दिन जब यह अपने राज्य के सैर पे निकले तो इन्होंने 4 दृश्यों को देखा। ठीक। 4 दृश्यों को देखा। पहला, एक बीमार व्यक्ति, वृद्ध या बूढ़ा व्यक्ति ठीक। बीमार व्यक्ति ठीक। और तीसरा, मृत व्यक्ति ठीक। और चौथा की बात करें तो सन्यासी। ठीक। सन्यासी इन चारों दृश्यों को देखकर ठीक इनका मन बहुत व्यथित हुआ और तब इन्होंने कुछ समय बाद अपने गृह को त्याग किया। गृह त्याग करने के बाद गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। ठीक। ये गृह त्याग करने के बाद ये वैशाली गए। वैशाली में इन्हें ठीक गुरु अलार कलाम, इनकी गुरु अलार कलाम ठीक
से शिक्षाएं ग्रहण की तथा इनकी शिक्षाओं से जब संतुष्ट नहीं हुए तो ये राजगृह चले गए, राजगृह। और यहाँ उनके गुरु रुद्रक रामपुत्र ठीक। इसके बाद यहाँ वे गुरु रुद्रक रामपुत्र से गुरु अलार कलाम और इनके रुद्रक रामपुत्र ठीक। इनके घोड़े का नाम कथक। यह अपने पिता से ठीक 29 वर्ष की अवस्था में अनुमति लेकर गृह का त्याग किए ठीक। गृह त्याग करने के बाद इन्होंने अपने गुरु अलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र से शिक्षाएं ग्रहण की। इनसे भी संतुष्ट नहीं हुए तो ये अपने साथ के और पांच ब्राह्मणों के साथ उर्वेला में अपनी समाधि लगाई ठीक। और वहां उन्होंने ध्यान लगाना प्रारंभ किया। तब वहां की उर्वेला की एक सैनिक की पुत्री सुजाता ठीक, सुजाता द्वारा दिए गए ठीक भोज्य सामग्री को खाने के बाद इनके साथ के जो 5 ब्राह्मण थे, 5 ब्राह्मण भद्र, बप्प, भद्य, बप्प, कौंडिन्य, भद्र, बप्प, कौंडिन्य और इसके बाद कौंडिन्य, अज और असग ठीक 5 ब्राह्मण थे ठीक। अब इनके बाद ये दुखी होकर ठीक वहां से चले गए। जब चले गए तो ये वापस महात्मा बुद्ध ठीक ज्ञान प्राप्ति के लिए गया चले गए। गया में निरंजना नदी के तट पर गया में निरंजना नदी के तट पर, इसे ही फाल्गु नदी भी कहते हैं, फाल्गु नदी निरंजना नदी या फाल्गु नदी के तट पर ठीक इन्हें पीपल वृक्ष के नीचे ठीक वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई ठीक। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने सबसे पहला अपना उपदेश सारनाथ के ठीक सारनाथ में ऋषिपत्तनम या मृगदा ठीक में दिए। इसके साथ ही इन्होंने अन्य जगहों का भ्रमण किया जैसे कौशाम्बी, राजगृह, कुशीनगर, श्रावस्ती इत्यादि जगहों पे ठीक इन्होंने भ्रमण किया और तथा अपने उपदेशों को दिए। इसके बाद इनके द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। तथा अब आगे हम बात करते हैं मल्ल महाजनपद के वैशाली के ठीक दक्षिणी स्थित
मल्ल जनपद में चुन नामक व्यक्ति द्वारा दिए गए भोज्य पदार्थ सूकर मद्दा यानी कि सुअर का मांस खाने से इन्हें पेचिश हो गया। ठीक, अतिसार, यह पीड़ित हो गए अतिसार से। और कुछ समय बाद जब इन्होंने उसके फिर पुनः यह वहां से कुशीनगर गए और कुशीनगर में ही इनकी मृत्यु की बात करें तो कुशीनगर में 483 ईस्वी पूर्व हुई। ठीक, अब इनके द्वारा जो शिक्षाएं थे इन्होंने ठीक त्रिरत्न दिए। त्रिरत्न में इन्होंने बताया, त्रिरत्न बुद्ध, धम्म, संघ। इसका बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि, ये तीन ठीक त्रिरत्न थे। इसके बाद इन्होंने 4 आर्य सत्य दिया। ठीक, 4 आर्य सत्य में इन्होंने बताया 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य में बताया दुख कारण दुख निवारण दुख कारण दुख निवारण तथा इससे बचने के लिए ठीक अष्टांगिक मार्ग दिए। अष्टांगिक मार्ग। ठीक, ये दुख निवारण प्रतिपदा है। दुख निवारण या इसे कहते हैं दुख निवारण प्रतिपदा। ठीक, इसमें दुख निवारण प्रतिपदा में आता है हमारा पहला सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, ठीक, सम्यक कर्मांत और सम्यक आजीव। इसके बाद सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि इत्यादि। इसके बाद इन्होंने 10 शील दिए, जो महावीर स्वामी जी द्वारा जो 5 ठीक 5 आर्य सत्य दिए, जो महावीर स्वामी जी द्वारा 5 जो मूल मंत्र दिए गए थे, जैसे पहला अस्ते, अपरिग्रह, ठीक, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, इन्हीं में 5 और इसके बाद इन्होंने 5 और यानी कि 10 शील दिए। 10 शील में इन्होंने कहा दोपहर के बाद भोजन नहीं करना चाहिए, मद्यपान नहीं करना चाहिए, ठीक, इसके बाद व्यभिचार नहीं करना चाहिए। और आगे बात करें तो इन्होंने कहा कोमल शस्या का प्रयोग करना चाहिए, नहीं चाहिए, ठीक, यानी कि विलासिता की वस्तुओं का प्रयोग नहीं करनी चाहिए। इसके बाद आभूषणों का त्याग करना चाहिए। इसके बाद आता है बौद्ध संगीति के बारे में। ठीक, बौद्ध संगीति कुल 4 बौद्ध संगीतियां हुई। ठीक, 4 बौद्ध संगीति हुई। इसमें
प्रथम बौद्ध संगीति प्रथम बौद्ध संगीति प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईस्वी पूर्व 483 ईसा पूर्व, ठीक, 483 ईसा पूर्व राजगृह में हुई, ठीक, 483 ईस्वी पूर्व राजगृह में हुई। इस समय अजात शत्रु वहां के राजा थे। अजात शत्रु के समय अजात शत्रु, ठीक, और यहाँ के अध्यक्ष थे महाकश्यप। और अध्यक्ष की बात करें, ये शासक थे, और यहाँ अध्यक्ष की बात करें, अध्यक्ष महाकश्यप थे। अध्यक्ष महाकश्यप थे, ठीक। और यहाँ पे जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई, इनमें इसी में विनय पिटक और सुत्त पिटक की रचना की गई, ठीक। विनय पिटक, पिटक का मतलब होता है पिटारा, ठीक, और सुत्त पिटक, ठीक। विनय पिटक और सुत्त पिटक की रचना है, ठीक। इसके बाद सुत्त पिटक में बात करते हैं, तो सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेशों का वर्णन है, ठीक। सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेशों का वर्णन, ठीक। और विनय पिटक की बात करते हैं, तो इनमें जो संघ है, बुद्ध धम्म और संघ, ठीक, इनमें संघ के नियमों को बतलाया गया है, ठीक। संघ में प्रवेश करने के नियमों को बताया गया है। अब आगे बात करेंगे द्वितीय बौद्ध संगीति। द्वितीय बौद्ध संगीति की बात करें तो ये 383 ईस्वी पूर्व हुई थी, ठीक। और स्थान की बात करें कि कहाँ हुई थी, तो यह स्थान था वैशाली में हुई थी, ठीक। और उस समय क्या शासक की बात करें तो कालाशोक, और अध्यक्ष कालाशोक, और अध्यक्ष की बात करें तो शुभकामी, ठीक। इसके बाद आगे बात करेंगे इस समय, और इसके बाद तृतीय बौद्ध संगीति। तृतीय बौद्ध संगीति 251, ठीक, 251 ईस्वी पूर्व कश्मीर के कुंडलवन, नहीं, 251 ईस्वी में पाटलिपुत्र में हुई थी। पाटलिपुत्र में हुए थे, ठीक। और इस समय का शासक की बात करें तो अशोक, तृतीय बौद्ध संगीति के शासक अशोक, ठीक। और अध्यक्ष मोगलीपुत्तिस, ठीक, मोगलीपुत्तिस, ठीक। इसके बाद चौथी बौद्ध संगीति, इसी बौद्ध संगीति में, ठीक ना, तीसरे पिटक की रचना हुई, ठीक।
विनय पिटक, सूर्य पिटक और अभिधम्म पिटक की रचना है। ठीक, तृतीय बौद्ध संहिता में अभिधम्म पिटक की रचना, अभिधम्म पिटक की रचना हुई। ठीक, आगे हम बात करेंगे चतुर्थ बौद्ध संहिता। चतुर्थ बौद्ध संहिता चतुर्थ बौद्ध संहिता और शासक की बात करें, चतुर्थ बौद्ध संहिता प्रथम ईस्वी में, प्रथम ईस्वी में। ठीक, और शासक की बात करें और स्थान की पहले कश्मीर के कुंडल वन में, यही है कश्मीर कुंडल वन, कुंडल वन में। ठीक, और शासक अध्यक्ष थे वसुमित्र और शासक कनिष्क के समय हुए थे। शासक की बात करें कनिष्क और अध्यक्ष की बात करें वसुमित्र। ठीक, वसुमित्र। इसी बौद्ध संहिता में, ठीक, चतुर्थ बौद्ध संहिता में जो बौद्ध धर्म था दो संप्रदाय में बट गया। ठीक, बौद्ध धर्म दो संप्रदाय में बट गया, एक हीनयान और दूसरा महायान। पहला हीनयान और दूसरा महायान, ये दो भागों में बट गया। ठीक, और आगे हम बात करेंगे तो जो हीनयान वाले जो थे ये महात्मा बुद्ध को, ठीक, महात्मा बुद्ध को महापुरुष मानते थे, और जो महायान वाले थे ये महात्मा बुद्ध के, ये लोग मूर्ति पूजक थे। ठीक, इसके बाद जो महायान वाले थे ये मांस से परहेज नहीं था, यानी कि ये मांस खाते थे और ये वाले नहीं खाते थे, हीनयान वाले नहीं खाते थे। ठीक, इसके बाद ये लोग पद चिन्हों की पूजा करते थे। जो हीनयान वाले लोग थे ये महात्मा बुद्ध के पद चिन्हों की पूजा करते थे। अब आगे हम बात करेंगे जो महात्मा बुद्ध के इनके जन्म का प्रतीक, फिर जन्म का प्रतीक बात करें, प्रतीक तो कमल या सांड। ठीक, इसके बाद जन्म का प्रतीक है गृह त्याग का प्रतीक, गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा, गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा। इसके बाद ज्ञान का प्रतीक पीपल वृक्ष, और निर्वाण का प्रतीक निर्वाण, यानी कि निर्वाण का प्रतीक पद चिन्ह और मृत्यु का प्रतीक स्तूप। ठीक, इनकी मृत्यु 483 ईस्वी में हुई थी। ठीक, मृत्यु के बाद इनके शरीर के अवशेषों को, ठीक, जो भस्मावशेष थे, इन्हें 8 भागों में बांटकर अलग अलग राजाओं द्वारा ले जाया गया और वहां पे स्तूपों का निर्माण किया गया। ठीक, जय हिंद।